वह बेमौत नहीं मरता। एक कठोर माँ ने कैसे ले ली अपने बेटे की जान। पार्ट 1। बड़बड़ा रही थी 80 साल की अम्मा। सब हर सुबह उठकर बड़बड़ाकर उनकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती यह दाल वाली रोटी, हमारे घर में यह नहीं चलता, हमारे घर में वह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती है अम्मा। पूजा पाठ हवन मंत्र सबके खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने के सत्र पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ ना मैं, मेरी खिड़की उनके आंगन में ही खुलती है, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे सारी की सारी बातें कान में पड़ती रहती है। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रह जाती है। घूमती है अम्मा के पीछे पीछे उनका अनुसरण करती हुई। आंगन में बेटी की आवाज़ गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूँ? नहीं, थोड़ा सा और उबलने दो। अम्मा अखबार पढ़ती हुई बोली। मुझे हंसी आ गई थी कि 60 साल की बेटी माँ से यह चाय बनाना सीख रही थी। अम्मा चाहती है कि सभी पूरी उम्र है उनके सामने बड़े ही न हो। हाँ, अब चाय डाल दो, चीनी और दूध भी 2-3 उबाल आने दे। हाँ, अब ले आ। अम्मा की कमज़ोरी हर रोज़ में महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई अपनी इच्छा से सांस पी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ है रही थी, अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह इससे घबराया कि उससे ने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान के भी एक एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर है, कितनी तनख्वाह लेता है, इस का पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा की तनख्वाह बांटती। छोटे बेटे का परिवार हुआ, बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी। जब आई थी अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फुड़गवार बनकर रह गई है। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चूल्हा करती तो मेरा मन उबलने लगता। गुस्सा आता कि मुझे कैसी औरत है यह। कभी उनके घर जाकर देखो तो रसोई में वह टीन के डब्बे लगे हैं जिस पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ चुकी है। बहू की क्या मजाल जो नई सुंदर डब्बे लाकर रसोई में सजा ले और उनमें दालें मसाले डाल दे। मर्जी अम्मा की और फुड़लता का लेवल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट करती है, जिसका अपना घर हर खुश सुविधा से भरपूर है, जो माइक्रोवेव के बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती, वह क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती? मगर नहीं, पता नहीं कैसा मोह है इस बेटी का कि माँ का दिल न दुखे चाहे हजारों दिन रात कूटते रहे। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं है। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने चौथी रोटी पर भी हाथ डाल दिया तो बच्चों को नपातुल्ला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ सह लेती कि बहू हर रोज एक एक रोटी ज़्यादा खा जाती है। छोटा लड़का माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा था। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और पेट में डलती गिनकर पतली पतली 5 रोटियां जो उसके पूरे दिन का राशन थी। बाजार से कुछ खरीद कर इस डर से नहीं खाता कि नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देगी। किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा यह कहते हुए गंडेता बीजों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सभी उनको दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। देखना ना भूले नेक्स्ट पार्ट।